लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोन में आता हूँ, आओ ना फिर। सारा शोर मचा हुआ किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। चैलेंज कर दो इमरान खान को, असेंबली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। इन्हें नहीं पता -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के सिर्फ 22 माह के बाद ही मुल्क में -1 की बहस शुरू हो चुकी है। अब यह बहस खुद हुकूमत ने शुरू की है। इमरान खान साहब ने आज पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि -1 जो है वो करने वाले देख लें कि वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया है, वो भी इसी बहस से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने वाले सुन लें कि इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। आखिर ये मैसेजिंग किसके लिए की जा रही है, ये पैगाम किसको दिए जा रहे हैं, और साजिश अगर है तो ये कौन कर रहा है? क्या ये साजिश -1 की साजिश गवर्नमेंट के अंदर से पक रही है, या फिर अपोजिशन की साइड से कोई कर रहा है, या फिर कोई और है? ये इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज जो अपनी तकरीर की है उसमें उन्होंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया और ये वाजे किया खान साहब ने कि अपोजिशन फिर से उन्होंने आज कहा कि वो NRO मांग रहे हैं कि उनके कुछ बंदों को अगर उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाए तो फिर वो आराम से अपनी गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल नाज़रीन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, हुकूमत के इत्तेहादी नाराज़, हुकूमत के अंदर से अपोजिशन तो क्लेम कर रही है कि 12 के करीब MNA जो हैं वो एक धड़ा बन चुका है, जो आने वाले वक्तों में अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो अपोजिशन का साथ देगा, गवर्नमेंट का साथ नहीं देगा। होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पहले हिस्से में मौजूद हैं जनाब फैसल वोडा साहब, वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल, और नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे खुरम दस्तगीर खान साहब और चौधरी मंजूर साहब। उनसे हम बात करेंगे अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से कि अपोजिशन इस सारी सूरत हाल पे किस तरह से कैपिटलाइज करेगी अगर कोई बुरानी कैफियत बनती है। फैसल वोडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि बजट तो आपने कल पास करवा लिया है, लेकिन जिस पे हमने देखा काफ़ी शादियाने बजाए गए, आपकी तरफ से ट्वीट भी आया जिस पे आपने कहा कि ये नूरा कुश्ती थी अपोजिशन की तरफ से, सेनेट हमने जीत लिया बट बजट हो गया, आगे भी नाकामी ही इनका मुकद्दर रहेगी। लेकिन सर आज जिस तरह से आपने देखा कि असल चैलेंज तो आपका अब शुरू होने जा रहा है बजट के बाद, कि आज पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पे अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। ये एहतजाज आगे भी जा सकता है, ये गली मोहल्लों में भी जा सकता है। असल इम्तिहान तो आपका आज से शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ना और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, वो एक ईमानदार नेक नीयत आदमी है, गरीब का दर्द रखता है और उस हिसाब से वो रिलीफ देना चाहता है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और एक्चुअली जो चीज़ लोग भूल जाते हैं हम उस पर आते हैं। सही। आज 2008 और 2013 में आपको डॉलर का रेट याद होगा 80-85 रुपये था, ठीक है सर। 80-85 रुपये के टाइम पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक, तो पेट्रोल की कीमत थी 109 रुपये 21 पैसे। आज डॉलर है 166 रुपये का, प्लस माइनस 1-2 रुपये, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो फिर इसको 300 रुपये होना चाहिए। आलमी मंडी में जो बैरल, मैं आपको बता रहा, मैं आ रहा हूँ उस तरफ, ठीक है सर। उसके बाद हम आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 2014 यानी कि 6 साल पहले 107 रुपये 97 पैसे, ठीक है सर। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमसे पहले आई, यानी कि जो 2.25 साल पहले थी, वो 99 रुपीज़ 50 पैसे, 99 रुपये 50 पैसे में देती है, ठीक है सर। तो कौम को ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त डॉलर क्या था, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, उस वक्त वायरस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स थी, दुनिया की इकॉनमी कहाँ थी, और ये रेट क्या चार्ज कर रहे थे। हम कोरोना के अंदर आलमी मंडी की फ्लक्चुएशन प्लस माइनस के ऊपर हम ये रेट दे रहे हैं, तो अगर हम 25 रुपये कम कर देते हैं, आलमी मंडी में उसका इफेक्ट आता है, तो हम इफेक्ट पास कर देते हैं। पास करने का जब उसका वो बढ़ता है तो हम बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये सवाल करें कि जी मैंने 100 रुपये का कर दिया और उससे पहले हुकूमतों ने 50 रुपये का किया होता, जबकि डॉलर भी आधा था, हालात भी बेहतर थे, अच्छे थे पूरी दुनिया के भी, तो फिर तो मैं जायज़ था सर आप गिरवान पकड़ते। दो चीज़ें फैसल वोडा साहब, एक तो पीपल्स पार्टी के दौर में $140 फी बैरल तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में गई थी। नून लीग के दौर में जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त डॉलर सस्ता था, लेकिन उस वक्त भी 75 बैरल इस तरह चल रही थी प्राइसेस। आज 41 बैरल पे, $41 फी बैरल पे है। उस हिसाब से आपकी कीमतें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि 43 रुपये अगर बनते हैं उस वक्त नून लीग के दौर में, तो आज आपके दौर में 45। लेकिन इसके ऊपर जो टैक्सेस आप ले रहे हैं, ये जब नून लीग ने पेट्रोलियम लेवी लगाई थी 18 रुपये, तो आपने बड़े प्रोटेस्ट किए थे। असद उमर साहब ने खड़े होकर फार्मूले कैलकुलेट किए थे कि भाई ये बड़ा गलत कर रहे हैं। आज पेट्रोलियम मसनूआत की जब आप कीमतें लगाते हैं 45 रुपये के करीब बनता है, उसके ऊपर आप लगा लें ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कमीशन लगा रहे हैं, डीलर्स कमीशन लगा लें आप, मार्जिन वगैरह लगा के, तो
तो ये 55 रुपये 56 पैसे बनता है पेट्रोल। उसके ऊपर आप लगा लेते हैं 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी। 30 रुपये मेरे ख्याल से, जब आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना है, आवाम मुश्किल में है, उनकी सैलरीज भी नहीं बढ़ी है, तो पेट्रोलियम लेवी की मद पे थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। फिर GST 17% है, वो जायज़ है, लेकिन आप पहले लेवी लगाते हैं 30 रुपये, उसके ऊपर आप 17% GST लगाते हैं। अगर आप वैसे लगा लें 55 रुपये 56 पैसे पे GST लगाएं तो वो 9 रुपये 38 पैसे बनता है। जब आप 30 रुपये लेवी लगाने के बाद GST लगाते हैं तो वो 14 रुपये 58 पैसे बन जाते हैं। तो आप यहाँ रिलीफ दे सकते थे, आपने नहीं दिया। देखिए ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए समर साहब, 22 महीने में 5,000 अरब रुपए, 5,000 अरब रुपए जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के लोन्स हैं, वो हमने आके 5,000 अरब पे किए इस 22 महीने में। कहाँ से पे करूँगा? ना मैं नोट छाप रहा हूँ, ना इमरान खान साहब नोट छाप रहे हैं, कहीं से तो कलेक्शन होगी। एक, उसके बाद 22 महीने के अंदर हमने स्टेट बैंक से 1 रुपए की बोरोइंग नहीं की। तो आप आवाम ये भी तो देखिए कि जी 5,000 आप इस स्टूडियो से निकल जाएं और कहें कि फैसल नया किराएदार है और आपका किराया भी 2 साल का 10 साल का मैं भरूंगा, तो लोड तो कमाऊंगा तो भरूंगा ना। तो वो कमाऊंगा, गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? अपनी गवर्नमेंट के टैक्सेस से। ठीक है, एक तो नंबर एक, भाई हमारे लिए बहुत आसान है समर साहब कि हम भी लोन ले लें। हाँ। हम भी नोट प्रिंट करें स्टेट बैंक से, जो हमने नहीं किया। आप इंटरनेशनली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर कि इमरान खान साहब की किसी ने ये वावेला नहीं मचाया, कोई तारीफ नहीं की कि इस आदमी ने उनकी चोरी के बेईमानों के किकबैक्स के कर्जे 5,000 अरब रुपए इसने आके सूद से भरा है। ठीक है, उसका क्रेडिट में नहीं मिला तो कर्जा कम तो नहीं हुआ, कर्जा तो बढ़ गया। सर मुझे एक बात बताया ना समझ साहब, तो मेरे पास अगर टैक्सेशन मुझे 10 रुपए दे रही है और मेरा कर्जा 20 रुपए, तो 10 रुपए का लोन लूंगा, लेकिन वो मैंने तो नहीं लिया हुआ। सर आपके लिए खर्चा किया हुआ। एक और चैलेंज खड़ा हो रहा है। ये तो चले, आज पार्लियामेंटेरियंस ने एहतजाज कर लिया, अवाम सीख पाए ले। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामले का नोटिस लिया है और उन्होंने जो फार्मूला है आपका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करने का, उसे बदनीयती करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया। अच्छा समर साहब, हाई कोर्ट कहाँ आप हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, हमारा बहुत ही जबरदस्त मानना है कि हमारा एक इदारा जिसकी हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं। बदनीयती कह दिया गया। अगर वो फार्मूले के तहत उनकी रिजर्वेशन बदनीयती के ऊपर है कि वो समझते बदनीयती हुई है, तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या बदनीयती हुई है या नहीं हुई। तो कोर्ट के आगे जब पेश होंगे तो देयर आर सर्टेन टाइम व्हेन आई थिंक यू आर रॉन्ग, मे बी यू आर नॉट रॉन्ग। सो उसका फैसला तो अभी कोर्ट ने नहीं कहा बदनीयती हो गई है, होगी तो हम भी साथ खड़े होंगे कोर्ट के साथ। हम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को तो कभी भी नहीं कहेंगे कि वो गलत कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे होंगे। जब कोर्ट में प्रोसीडिंग आएगी तो या बदनीयती होगी या बदनीयती नहीं होगी, और ये इसका मुद्दा मैं भी हूँ और आप भी और कौम भी है। सही। अच्छा, बजट मंजूरी से एक दिन पहले आपका ट्वीट आया कि सेनेट की तरह यहाँ पे भी ये लोग वोट देंगे बजट को, जिस तरह सेनेट में दिए थे उस तरह यहाँ पर भी देंगे। तो क्या यहाँ पर भी वही दबाव कारगर साबित हुआ जिसने सेनेट में तहरीक अदम एतमाद के मामले पे कारगर साबित हुआ था, या फिर इस्तीफा सपोर्ट वहाँ से विड्रॉ हो चुकी है? नहीं, देखिए समर साहब, हर चीज़ के दो पहलू होते। मैंने जो एग्जैक्टली ट्वीट किया था, मैंने कहा जैसे इनको शिकस्त हुई इलेक्शन में, जैसे इनको शिकस्त हुई सेनेट में, ये बजट भी पास करेंगे। सेनेट वाले का एक खास बैकग्राउंड है ना, उसके एंगल्स, बैकग्राउंड्स, कंट्रोवर्सीज तो आप बहुत सारी निकाल सकते हैं। मेरा तो बड़ा क्लैरिटी ये अपने हवाला सेनेट का पर्टिकुलरली दिया था मैंने, इसलिए कहा ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये ड्रामा करती है। देखिए, इनकी है सूबाई हद तक ये जा चुकी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और मैं ये कहता हूँ समर साहब कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ववेला में चाह रहा हूँ, शोर कर रहा हूँ, जिनके लीडर भाग गए हो मुल्क से, उनसे आप क्या बात करेंगे? अगर इमरान खान आज भाग जाए खुदा ना खास्ता मुल्क से, तो मैं सर आके इमरान खान साहब को यहाँ डिफेंड नहीं करूँगा और इमरान खान साहब का नारा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है लीडर। तो इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ बाहर गए, आपकी पार्टी के कुछ लोग भी इलाज के लिए बाहर गए। मेरी बात, आपकी पार्टी के भी कुछ सीनियर लोग इलाज के लिए बाहर गए। के बाद बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 3,500 लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो वाकई में बहुत सीरियसली जेलों में बीमार हैं। ठीक है, 700 आदमी तो जेलों में मर चुके हैं। तो आपकी पार्टी के जनरल भी इलाज के लिए बाहर गए। हमने तो ये कहा है, अब आपको आपके शो पे मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज की तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दिया कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई पॉलिटिकल, हम उसके अंदर वो करेंगे जाके एयरपोर्ट के अंदर जो किसी ने देखा नहीं होगा। तो हम आप उसका पहलू रिपोर्ट से भी हटा देंगे, क्योंकि हमने एक दफा कर दिया, हमने उसको भी शोर उठाया था। आई वॉज वेरी वोकल देन, देयर आर लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर वेरी वोकल। ठीक है, लेकिन इस बार हम मरियम नवाज के जाने के लिए बहुत पापड़ बेले जा रहे हैं, बहुत बैकडोर से इशारे हो रहे हैं, वो करवा रही हैं, माफी की तलाफी की बातें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा है कि देखिए जी, हम सियासत छोड़ सकते हैं, मरियम नवाज को निकलने नहीं देंगे इस मुल्क से। सीधा सीधा अगर मरियम नवाज निकलेगी तो जेलें खोले, और जेलें खोलने के बाद सब कुछ बाहर। क्या कहा जा रहा है मरियम नवाज के बारे में जो आप करें, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं सर? ये जो कहलवाया जा रहा है कहीं से, ये जो आपने प्रोपेगेंडा टीवी पे 3 दिन देखा हम बजट पास होने नहीं देंगे,
वो डैडी नैब को रोकने के लिए सब कुछ किया गया है कि हम वो समझते हैं कि नैब को हम कंट्रोल करते हैं। हमने नैब जैसे जितने खुद मुख्तार इदारे उनको ऑटोनोमस बॉडीज के तहत उनके हाल पे ऑटो पे शो करते हैं कि जो आपका काम है आप करें। अच्छा, अब ये जो वाबिला मचाते हैं उसमें फिर हमें मैसेज कन्वे करते हैं हमारे नैब के केसेस कम कर दें। ये समझते हैं हमारे पास नैब का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सब ड्रामा अपने केसेस के लिए हो रहा है, अपनी करप्शन बचाने के लिए। आपने मरीम नवाज की बात की, जब भी कोई डील होती है उसमें गिव एंड टेक होता है, कुछ आप देते हैं कुछ लेते हैं इन रिटर्न। आपने कहा मरीम नवाज कहलवा रही हैं, बैकडोर राब्ते करवा रही हैं, कहीं से कहलवा रही हैं कि बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, उसके लिए इन रिटर्न वहाँ से क्या कमिट किया गया है कि भाई हम ये करेंगे इन रिटर्न? देखिए समर साहब, ये देखिए मैं मैसेज आपको कितने पहुँचाता रहूँ, आपका काम है, अगर आप ईमानदार हैं जैसे इमरान खान ईमानदार है, वो कहते हैं कानून की बालादस्ती, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे वो चपरासी हो, ठीक है। तो हमारा जवाब कोई व्हीलिंग डीलिंग का तो नहीं है ना। हमसे अगर आप पूछें, वो अगर रब्ता कर रहे हैं, वो कुछ साथ ऑफर भी कर रहे होंगे ना कि आप हमें बाहर जाना अलाउ कर दें, हम ये करेंगे। हम तो डिमांड ये करते हैं कानूनी तौर पे कि हमें गर्दन भी चाहिए और पैसा भी वापस चाहिए। इफ यू आस्क मी एज अ मिनिस्टर, एज अ पाकिस्तानी, एज एन MNA, मुझे तो गर्दन भी चाहिए कानूनी तौर पे और मुझे पैसे भी अपने मुल्क को वापस चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। ये दोनों चीज़ें आप आगे बता दें हमने चोरी की थी, हाँ, हमें जो सजा होती है वो दे दें, हमसे पैसा दे दें। एकतरफा एहतसाब का बहुत इल्ज़ाम लगता है आप पे, जो अभी भी आपने बात की, कोई अंदर भी कोई इनवर्ड भी कोई देख रहे हैं खान साहब, कोई आने वाले दिनों में कोई होने जा रहा है? कोई खुद एहतसाबी की बात बहुत ज़्यादा हम सुनते रहे पहले, खान साहब के इलेक्शन जीतने से पहले, कोई होने जा रहा है कुछ? देखिए समर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इमरान खान साहब के साथ गुजारा है। जो मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ उससे मैं आपको बड़ा मुतमईन हो के सेटिस्फाई होकर कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अभी तक बहुत ही लिमिटेड है। आई कैन टेल यू टुडे अच्छा कि आने वाले वक्तों में जब उठाड़ पताड़ शुरू होगी, अच्छा, तो उस उठाड़ पताड़ के अंदर फिर आप देखेंगे तो, और प्राइम मिनिस्टर की आप हिस्ट्री देखें मैचेस की, ही टेक्स इट स्लो, जैसे मीडियम पेस पे मैच आता है वो पिकअप शुरू करता है और एंडिंग स्ट्रोक्स के ऊपर वो मैच जीत जाते हैं, ठीक है। ट्रेड है उनका। वैसे मेरी कोई इत्तलात भी हैं ऐसी, मुझे कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि कोई काबीना में मजीद कोई फर्दर कोई उखाड़ पिछाड़ आने वाला है कोई ऐसी बात? मैं समझ साहब को बताता हूँ, जो इमरान खान साहब का विजन है पाकिस्तान के लिए, उस विजन के तहत वो विजन आम पॉलिटिशियंस का, नवाज शरीफ और जरदारी का साहब का नहीं हो सकता। उस विजन के तहत अगर उनके साथ के लोग वजीर, MNA, MP चलेंगे तो वो साथ रहेंगे। अगर उस विजन से ज़रा सा भी डिविएट होगा तो वो साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो उनका फेवरेट हो या उनका फेवरेट होने जा रहा है ऐसा कैबिनेट के अंदर। देखिए इफ़ यू आस्क मी, आई नो फॉर श्योर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपने हाथ में चीज़ ले लेते हैं, हाँ। अब हम आपको बताता हूँ, जो शुगर है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई आज तक पाकिस्तान में 65 साल में हुई, तो वीट के ऊपर हुई, पेट्रोल के ऊपर, सारी चीजें उनके हाथ में है सारी। इससे पहले क्यों नहीं हुई सर? उससे पहले क्यों नहीं? जब 109 रुपए का डाका पड़ रहा था, 107 रुपए का डाका पड़ा, तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? उस वक्त अपने और परायों का नाम कभी आपने देखा? आपने अपनी काबीना में लोगों को निकलते हुए देखा? हमेशा प्रोटेक्शन हुई, बचाया गया, उनके कानून चेंज किए गए। देखिए सर, मैंने आपको कहा प्राइम मिनिस्टर के विजन से 1% भी कोई आगे पीछे हुआ, वो निकाला नहीं, फारिग किया जाएगा। कब? Could be days, could be weeks, could be months. अच्छा, एक नई तलवार चलने वाली है, इसका मतलब है कैबिनेट के अंदर। लेकिन VN से तो सर बहुत सारे लोग आगे पीछे हो रहे हैं, जिस तरह से अब कैबिनेट के अंदर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात भी आए और मुख्तलिफ निशानदेही आपने भी की कि कुछ लोग आगे पीछे हो रहे हैं खान साहब, और वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और इस मामले में आप और ख्वाजा आसिफ साहब एक पेज पर ही हैं, बाय द वे वो हमारे प्रोग्राम में पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि लॉबिंग हो रही है बाकायदा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ लोग बने फिर रहे हैं। आपने भी ये बात की इस मामले पे, आप और खालिद साहब एक पेज पे, लेकिन निशानदेही तो आपने की है, कुछ लोग डेविएट तो हो रहे हैं खान साहब के एजेंडे से आगे पीछे। साहब, जो मेरे वालिद साहब हैं वो एक घर के सरबराह हैं, ठीक है। अगर मैं उनके साथ मुखलिस नहीं होऊंगा तो मेरा घर भी तबाह हो जाएगा, मेरा वालिद भी तबाह हो जाएगा और मैं भी तबाह हो जाऊंगा। ये हमारा सियासी वालिद है। ये तो हो सकता है कि वो मुझे निकाल दें मिसाल के तौर पर, या मैं नाराज़ होकर चला जाऊँ, तो आप अपने घर में भी करते हैं, माँ बाप से नाराज़ होकर चले जाते हैं, माँ बाप को निकाल देते हैं। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आप उस घर में ना आप अपने बाप की जगह किसी को देते हैं, ना अपने बाप की जगह किसी को बाप बनने देते हैं। हमारी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रेट है। और मेरी तो मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई लव लॉस नहीं है समर साहब, मेरा कोई बाप दादा सियासत में नहीं है। मुझे अल्लाह ताला का रहम था, परवरदिगार का था, मैंने मेहनत की, मेरे पास ब्रांड था इमरान खान साहब का, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, मुझे नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ कि देखें समर साहब, मैं दिमाग, ज़बान और हाथ सबका बहुत गर्म हूँ। So there is no love loss for me for anything in life. I'm very clear. ना मैं डेकोरम को मानता हूँ, ना मैंने कभी अपना को फेडरल मिनिस्टर थ्रो किया।
मेरी जिंदगी के अंदर मैं अपने घर में रहता हूँ। हाथ की बात देखिए, वहां तक नौबत पहुंचने वाली थी कहीं पिछले दिनों में कहीं। मेरी सिर्फ जिंदगी में फर्क है, मैं आज भी इस्लामाबाद में रहता हूँ तो अपने साथी घर में रहता हूँ। मेरे पास मेरी गाड़ी में झंडा लगा है, वो पाकिस्तान की। मुझे ये बताएं, जो आपने बात की, किसी को बात की जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो कोई है ऐसा पार्टी के अंदर? आपने दो लोगों की निशानदेही तो की, रिपोर्ट पे हुआ, असद उमर की बात हुई, शाह महमूद कुरैशी की बात हुई कि वो जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, तो अपने खान साहब को खबरदार भी किया, लेकिन खान साहब तो अगले दिन पार्लियामेंट में आके उनकी तारीफें करते रहे, उनका जिक्र ज़्यादा करते रहे। इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, इस तासुर को ज़ायल करने के लिए वो उनकी ज़्यादा बात करते रहे अगले दिन आके कैबिनेट के अंदर। वो तो खुद उठा रहे हैं। समर साहब देखें, जितनी मैंने काबीना में बात की, वो मेरा एक ऐसा फोरम है जिसका मैं पाबंद हूँ कि उसकी बात बाहर ना करूँ, ठीक है? तो वहाँ तो मैं फुल स्टॉप, जो मेरा फोरम था उसमें मैंने बात कर दी। प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे गले लगाते हैं, मुझे गले से निकाल देते हैं, मुझे दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। मैंने कहा ना, सियासी वालिद जब डिसीजन लेता है आपके, तो फिर उस डिसीजन के ऊपर आप अपने सियासी वालिद जब कह रहे हैं तो उसका एहतराम। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर के ना साथ चलता हूँ, कभी ना उससे आगे चलना चाहता हूँ, ये किरदार आपका बनता था ना डेविल्स एडवोकेट का, जो आपने रोल प्ले किया, आपने निशानदेही कर दी कि ये लोग हैं जो आपसे बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने अगले दिन आके उन्हीं को कैबिनेट पार्लियामेंट के अंदर बड़ी वेटेज दी। खान साहब ने उनका बड़ा जिक्र किया, इस तासुर को जाहिर करने की बड़ी भरपूर कोशिश की खान साहब ने। खान साहब को नहीं इस बात का इदराक? समर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर खान साहब की सारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, उनकी अच्छाइयाँ, उनका विजन अगर मेरे पास होता तो मेरा नाम इमरान खान होता ना। तो मैं तो उनके बराबर भी नहीं हूँ, उनके करीब भी नहीं हूँ। इमरान खान एक ही है, एक ही रहेगा। तो जो इमरान खान साहब ने बात की, फैसला किया, सोचा, कहा, क्या प्लान है, क्या दिमाग में, किसको रखा है, क्यों रखा है, नहीं कब रखना है, निकालना है, वो सब इमरान खान की ज़ात तक महदूद है। कि इमरान खान है और मैं इमरान खान नहीं हूँ, ना उसके करीब हूँ। तो खान साहब आपको कैबिनेट के अंदर से बाहर उठा के ले गए थे ना, साइड वाले रूम में? कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो ले गए थे ना? आपने निशानदेही कोई ऐसी की, लोग बढ़ के आगे से, लोग आगे से तैश में आ गए। देखिए समर साहब, मैं बात आगे ना बढ़े इसलिए वो आपको ले गए थे, जो रिपोर्ट भी हुआ था पिछले हफ्ते। ये जो प्रोग्राम है ना, ये कैमरे के सामने मैं कर रहा हूँ। जी जी, कुछ चीज़ें मैं और आप अपने घर में करते हैं, ठीक इसी तरह वो मेरा एक फोरम है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ की बात मैं वहीं रखूंगा। चलिए, हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कितना नहीं था, मैं उस पर कोई बात नहीं। चले, मैं ये नहीं कह रहा आप तफसील बताएं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चले हाँ या ना में कंफर्म करते हैं कि तलखी इतनी आगे बढ़ गई थी कि खान साहब को उठा के आपको बाहर ले जाना पड़ा। हाँ या ना? मैं सर इस पर किसी चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो मेरा घर है, सही। घर के कपड़े घर के अंदर ही धुलेंगे, घर के बाहर नहीं धुलेंगे। लेकिन वो लोग जो घर के अंदर की बातें बाहर निकाल रहे हैं, रिपोर्टें जो आपने कहा कि कैबिनेट के अंदर ही आपने खान साहब को बताया कि रिपोर्टें लीक की गई आपकी इकॉनमी के बारे में, कि ये कोरोना तो बाद में आया, पहले से आपकी मैशत खराब थी, कुछ फुजरा नहीं की ना ये रिपोर्टें जो आपने खान साहब को बताया कि लीक आउट की? समर साहब, रिपोर्ट हुआ, ये तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुआ सर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ फर्माबरदार बच्चे होते हैं, कुछ नादान होते हैं, कुछ बदतमीज़ होते हैं, कुछ बेवफा होते हैं, कुछ बेईमान बच्चे होते हैं। एक ही ख़ानदान के अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं। मेरे 9 चचा हैं, ठीक है, उनमें सारे भाई अलग अलग होंगे ना, तो उस कैपेसिटी के अंदर डिसाइड तो घर के सरबराह ने करना होता है। घर का सरबराह जो है, जो इंचार्ज है मुल्क का, वो है इमरान खान साहब, ठीक है। और इमरान खान साहब के लिए उसका दुश्मन भी नहीं कहता कि वो बेईमान है, बदनीयत है, बुरा लेकिन करने वालों ने तो किया था सर, जो आपने समर साहब देखिए, एक तो अल्लाह ताला बचाने वाला है, संभालने वाला, दिखाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर की टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं। देखिए सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत नेक आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सर, ये जो मेरी कुर्सी है MNA की, ये टिकट मेरे वज़ीर आज़म का है और ये वजारत भी मेरे वज़ीर आज़म की है, ठीक है। मेरी मुखलसी उसके फेथ के ऊपर है कि ये आदमी ने पहले बहुत कुछ किया और ये इंशाल्लाह आइंदा में कर जाएगा। जो लोग चीज़ें लीक आउट कर रहे हैं, बाहर लोगों को बता रहे हैं, वो नादान हैं, बदतमीज़ हैं, वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? ये तो सर सरबराह ने सोचना कि वो किस कैटेगरी के। अगर मुझे सोचना ये पड़ गया तो फिर तो मैंने आपसे कहा, फिर तो सर दबादम मस्कल अंदर होगा। अच्छा, एक जो मैंने पहले बात की थी कि दोबारा वहीं से गुफ्तगू को जोड़ते हैं, जो सेनेट की आपने अपने ट्वीट में कहा था कि जिस तरह से सेनेट में इन लोगों ने वोट दिया था, इस तरह से ये नहीं कहा। मैंने कहा सेनेट में शिकस्त हुई, इलेक्शन में सेनेट में थी, नहीं, वो आपने कल ट्वीट की थी। पहले आपने कहा था जिस तरह सेनेट में वोट दिया उस तरह ये बजट में भी वोट देंगे। मुझे आपने हवाला दिया था, मैं उस पर कह रहा हूँ कि उस पर कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे आए हैं, आज के अखबारात में आए हुए हैं। सुहेल वड़ाइद साहब का आर्टिकल है, दीगर लोग हैं, कि शायद स्पोर्ट, जिस तरफ आप शायद इशारा कर रहे थे, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो कह रहे हैं कि वहाँ से स्पोर्ट विड्रॉ हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल ऐसी बात की, जरा वो सुनने वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ना सिर्फ अवाम हमारे ज़्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। स्पोर्ट कह रहे हैं विड्रॉ हो चुकी है। देखिए समर साहब, हर आदमी जो है ना, कानूनी और आइनी तौर पर मातहत है जो भी इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है। क्लैरिटी रखे, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि ये नन्ही मुन्नी पार्टियों के चुनने मुन्ने लीडर्स जो हैं, इनकी बात को आप वेटेज कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी चोरी डकैती डाकों के बाद आप समझते हैं कि इनकी रेलेवेंस, इनको तो प्रेस आज आप ये जो क्लिप दिखा रहे हैं तो या नून लीग के लोगों का क्लिप दिखाते हैं, प्रेस उनको टाइम देती है, वो भी क्योंकि इमरान खान जैसी हस्ती के ऊपर या इमरान खान जैसे पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं तो लोग उसको सुनने के लिए उनको टाइम देते हैं। ये तो जब कोई गवर्नमेंट में होता है, उस पर जब कोई बात होती है, अपोजिशन कोई बात होती है, वो बात चलाई जाती है ना। ये तो आप जब नहीं थे, जब कोई और अपोजिशन में था, वो तभी बातें चलाई जाती थी। लेकिन जो बात हो रही है, मैं उस बात की बात करूँ, उस नुक्ते की बात करूँ। आज आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, दीगर लोगों ने लिखा, बिलाल साहब ने भी कल बात की, दीगर लोग भी कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब को तो दीगर लोग भी ये बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब को तो पीटीआई से बहुत मोहब्बत है, अच्छा। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और सबसे ज़्यादा उनको मुझसे मोहब्बत है। तो उनके आर्टिकल के अंदर मैं कोई क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब की बायोग्राफी लिखी हुई है। तो अगर एक बायोग्राफी लिखने वाला आदमी आज मेरी हुकूमत पे या मेरी वजारत के ऊपर या मेरे वजीर आजम को लिखता है, तो उसकी कितनी क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल एक डिस्कशन चल रही है, मैं उस डिस्कशन के पराये में बात कर रहा था कि सिर्फ वो नहीं करे, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं। मसाला बिकने वाला नहीं होगा तो मसाला बिकने वाला नहीं होगा, कौन पड़ेगा सर? है ऐसा कुछ? कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर, अल्लाह का करम है। मैंने आपको कल के ट्वीट से पहले जो ट्वीट किया उसमें कहा था कि इनको बाय फार, देखिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हमने बजट पास किया, ठीक है, मतलब वी वर सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता है बजट में कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। और जो रिफॉर्म मेरे पास, ये आपका क्योंकि शो का टाइम कम है, ये आप कर लीजिएगा अगली बार, 2, 3, 4, 5 पेजेस में लिख के लाया हूँ, मोटे मोटे सही, और अप्रूव्स के साथ लाया हूँ। जब आपका किसी दिन टाइम होगा मुझे बुलाइएगा, मैं उस शो पे सिर्फ इमरान खान साहब की इस 22 महीने की परफॉर्मेंस रखूंगा, और आपके और जो पब्लिक के रिजर्वेशन है उनको एक तरफ रखेंगे, और बाकी 2 गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी रखेंगे। कुछ तो है फैसल वाडा साहब जिसकी पर्दादारी है। धुआं तभी उठता है जब आग होती है। आज खान साहब एक इत्तेहादी से मिल रहे हैं, उन एमएनएस के साथ मिल रहे हैं जिनके साथ नाराज थे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए एमएनएस के साथ, अपनी पार्टी के जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आज जो फर्दन सबसे मिल रहे हैं, अपना जो प्रिंसिपल थे खान साहब के, नजरिया था कि पार्टी फंड्स नहीं मिलने चाहिए एमएनएस को, आज उस पर भी खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उन्हें यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि पार्टी फंड्स मिलेंगे। कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट फंड्स की बात ही मैं कर रहा हूँ ना, फंड्स और पार्टी फंड में बड़ा, सॉरी पार्टी फंड नहीं, वो गलती से मेरे को स्लिप ऑफ टंग, डेवलपमेंट फंड्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मुझे मुंतखब किया है और मुंतखब करने के बाद अगर मैं 1% भी उनकी चीज़ें ठीक नहीं करता तो मुझे मुंतखब करने का क्या फ़ायदा? हाँ, ठीक है, तो उस मुंतखब करने के लिए, वो मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए, पाइप लगाने, गटर लगाने, ढक्कन लगाने के मुझे पैसे चाहिए। उस पैसे को कितना शफाफ तरीके से, हम ये नहीं कर रहे कि आपको मुझे तोड़ने के लिए 25 अरब रुपए दे दिए। आप ये भी कर लें कि इमरान खान ने डेवलपमेंट बजट अपने एमएनएस को कितना दिया और इन्होंने कितना दिया, इनके अरबों रुपए में हमें 15 करोड़ रुपए में। यहाँ तो नुकता था कि देना ही गलत है। नहीं, देना क्यों गलत है? अगर खान साहब कहते थे ये डेवलप नहीं करेगी तो कौन करेगा डेवलप? खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मेरी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं उन्हें डेवलपमेंट फंड्स में नहीं दूंगा। ये 2017 के शॉर्ट हमें फंड नहीं मिल रहे, वो अपनी जगह पे कायम है, हमारे हाथ में पैसा नहीं है। प्रोसीजर तो पहले भी ऐसे ही होता था। नहीं, पहले ये प्रोसीजर नहीं था, ऐसे ही था, नहीं था सर। देखिए, हम कराची में काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के थ्रू कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं मेरा ये काम कर दो, सारे यही करते हैं, सारे यही करते हैं। देखिए सर, मेरी बात, अगर आप मुझे आज 15 अरब रुपए दे दे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ठीक है, तो यकीन करें मैं भी चोर हो जाऊंगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, हमें तो उतना दे रहे हैं कि आप अगर जाएं एज ए लेमैन तो आप कहेंगे 15 करोड़ नहीं होगा तो 14 करोड़ 70 लाख रुपए जरूर होगा। प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज तो है ना। हाँ, सबको सुनने, उनका प्रिंसिपल कल तक था क्या जब वो लोगों को पार्टी में शामिल करते थे? जरा सुना जी। कोई एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं देना। तो जो भी अभी कोई देख रहा है कि पीटीआई में हमें बड़ी डिमांड आ रही है, लोग अब ज्वाइन करना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, अभी से जो टिकट ले रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट फंड तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेंगे किसी को डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलेंगे। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि हम डायरेक्टली देंगे या नहीं देंगे, डायरेक्टली पहले भी नहीं मिलते थे, स्कीम्स मिलती थी। पैरामीटर्स में प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे उस जमाने में, उसी पर है। हम किसी को, आज मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट का खजाना दे दें, आधी से पौनी नून लीग में उनके चैम्बर में बिठा दूंगा, तो तब भी नहीं देते थे ना। वो तो तरक्याती बजट होते थे, तरक्याती फंड्स होते थे, वो स्कीम्स सर हमें लाया करते थे, जो स्कीम पुरानी थी ना सर, उस पुरानी का क्यों करना पड़ रहा है? मैं आपको बताऊं, उस पुरानी स्कीम्स जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दौर में थी ना, उस स्कीम का 50% मुझे आज आप दे दें, मैं आपको पौनी नून लीग प्राइम मिनिस्टर के कदमों में बिठा दूंगा। तो ये लोग नाराज क्यों हैं? ये तो इनके नाराज क्यों हैं? सर, इनके असेंबली के फ्लोर पे आके शोर मचा रहे हैं कि हमें तरक्याती फंड्स दें, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। मुजरा से नाराज है, किस बात की नाराजगी? इमरान खान की हुकूमत से पहले सियासत धंधा था, धंधा, सियासत कारोबार नहीं था, धंधा था। फर्क है कारोबार और धंधे में। कारोबार आप करते हो प्रिंसिपल्स के साथ,
आप जब धंधा कर लेते तो उसके अंदर कोई प्रिंसिपल और मोरालिटी और एथिक्स नहीं रहते। ये तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने आज तक मोरालिटी की बात करें, फैसल आप धंधा बना चुके हैं। मोरालिटी की बात करें, इमरान खान साहब इसको धंधा नहीं बना रहे, इमरान खान साहब इसको कारोबार नहीं बना रहे। इमरान खान साहब इसको हम इमरान खान साहब अपने आप को चौधरी नहीं समझते मुल्क का, हम अपने आप को नौकर समझते हैं। तो यही इमरान ये माइंडसेट किसी का था इससे पहले। आपके बहुत सारे एमएनएस गिला कर रहे हैं खान साहब से आके कि वुज़रा हमारी बात नहीं सुनते, रिकॉर्ड पे आके वो बात करें, वुज़रा हमारी बात नहीं सुनते, वुज़रा में मुंह नहीं लगाते। नहीं सर, मेरी बात कौन मैं आपको बताऊं समझ, आज ही मैं बता, आज असेंबली के अंदर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कराची के एमएनएस, क्योंकि हम कराची से सारे आए हैं, तो कराची वो भी G7 ग्रुप बन गया था वहां पे वायदे वुज़रा के खिलाफ। देखिए आज मेरे एमएनएस, मेरा घर भी उनके लिए है, मेरा दफ्तर भी उनके लिए, मेरी वजारत भी उनके लिए, मेरी वजारती कुर्सी भी उनके लिए। क्या डिफरेंस होगा? मेरी कुर्सी में बैठ के वो कौन सा अपना काम करेंगे, मुल्क ही नहीं कराएंगे, कराते रहे। व्हाई शुड आई बी इनसिक्योर कि मेरे एमएनएस, मैं वजीर हूं तो मैं वजीर होऊंगा। मैं आज अपने तहरीक इंसाफ के क्या ऑपोजिशन के लोगों को कहता हूँ, मेरा दफ्तर पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के लिए खुला है, आए वो प्रोटोकॉल और वो इज्जत मिलेगी जो वजीर को मिलती है। आप मेरी कुर्सी बैठ जाए, मैं ज़्यादा तो नहीं ऑफर कर सकता। फाइनल जो मैंने आपसे पहले सवाल भी किया था, मेरी खबर थी एक, उस पर मैं आपसे कंफर्मेशन चाह रहा था कि कोई कैबिनेट के अंदर कोई फिर से खान साहब कोई तब्दीलियां करने जा रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है या नहीं? समर साहब, खान साहब ये तब्दीलियाँ करते रहेंगे। अच्छा, ये फास्ट बॉल, यॉर्कर, बाउंसर्स ये लगते रहेंगे। इसमें किसी का मुंह टूटेगा, कोई वेल लेफ्ट करेगा, कोई छक्का मारेगा कैबिनेट के अंदर, ठीक है, कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर, हर तरफ ही बॉलिंग हर तरफ ही होगी। लेकिन जहां होने जा रहा है कुछ ऐसा नहीं, हर तरफ ही होगी, उसमें ये इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेट्स पुट इट दिस वे। और दूसरा मरियम नवाज वाले पे फिर आपने वो पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन था कि वहां से क्या ऑफर किया गया है? हमने तो हमारी ऑफर आपने तो कह दिया ना कि नहीं भेज रहे। नहीं, हम भेज तो सवाल ही पैदा नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, नहीं रहूँ, वजीर रहूँ, नहीं रहूँ, एमएनए रहूँ, नहीं रहूँ, फैसल वावडा और उसके साथ उसके अपने कैबिनेट कोलीग्स और एमएनए एमपीएस इस बार किसी रिपोर्ट की चीज को नहीं मानेंगे। सही, अगर हमें एयरपोर्ट पे भी रोकना पड़ा तो हम खुद पर्सनली जाके रोकेंगे, जो आज से पहले किसी ने मंजर नहीं देखे होंगे। लेट जाएंगे, तैयार है, आगे लेटने वाले नहीं थे, तैयार है लेटाने वाले लोग हैं हम, ठीक है सर। एक दूसरा ये कि हमें जो डिमांड है हमारी ऑपोजिशन से, गठ जोड़ जिसे आप कहते हैं, लेना देना, उसके अंदर कानूनी गर्दन और कानूनी तौर पे हमारा पाकिस्तान का पैसा वापस, ये दो चीजें हमें दे दें। थैंक यू सो मच फैसल वाडा साहब। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की फैसल वाडा साहब की अपने रवायती पुरजोश अंदाज में। उनका ये कहना है कि किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा असूलों पे, और मरियम नवाज़ को वो ये कह रहे रब्ते किए जा रहे हैं, वो कहलवा रही हैं कहीं से, लेकिन बाहर किसी सूरत भी नहीं जाने देंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपोजिशन की बात होगी जो आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी कर रही थी और पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी भी आज रही। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो जाए मुल्क की अपोजिशन की कि एक तरफ तो खान साहब ने आज अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही -1 की बहस जो आज पार्लियामेंट के अंदर से खुद हुकूमत ने शुरू की है, इस पे अपोजिशन किस तरह से कैपिटलाइज कर सकती है। इस अगर कोई बहरान ऐसा बनता है जो जिसका खान साहब को नजर आ रहा है, तो उस पर अपोजिशन क्या फ़ायदा उठा पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, और चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा सुनवा देते हैं, आज खान साहब ने -1 के हवाले से क्या बात की, ज़रा सुनाइए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहती कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। खुर्रम दस्तगीर खान साहब वो कह रहे हैं -1 हो भी गया, बाकी इनको भी कोई नहीं छोड़ेगा। और ओवरऑल जो आपने गुफ्तगू की सुनी खान साहब की, वो कह रहे हैं कुर्सी की मुझे परवाह नहीं है, मैं तो वैसे भी खर्चे बड़े अपने पास से करता हूँ ताकि जाऊँ तो मुझे कोई फिक्र ना हो कुर्सी छोड़ने की। तो खुर्रम साहब, आपको वाकफियत तो काफ़ी ज़्यादा है इस वर्ड से। -1 का जो लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल हुआ पिछले कुछ अरसे में। मियाँ नवाज शरीफ के मामले पे भी बहुत ज़्यादा बात होती रही -1 की, वो माइनस हो गए। फिर अल्ताफ हुसैन के बारे में बात हुई, वो माइनस हो गए। दीगर भी कई लोग हैं जिनके बारे में -1 की बात होती रही। और आपकी पार्टी में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बात होती रही। मियाँ साहब खुद बात करते रहे कि ये पिछले कई अरसे से वज़ीर आज़म माइनस होते आ रहे हैं और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो लग रहा है आपको कि खान साहब भी उसी तर्ज पे उनके भी माइनस होने का वक्त आ गया, या ऐसी कुछ साजिश हो रही है कहीं से?
इस बहरान असल में तो समर भाई ये है कि 20 किलो आटे का थैला 830 रुपए जो था एक साल पहले वो 1050 का हो गया है और हर रोज आटे की कीमत बढ़ रही है। पहले ही इतनी गर्दन तोड़ महंगाई अवाम फेस कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर हाकमियत का इनहदाम हो चुका है। इट इज अ कैटास्ट्रोफी। तो असल जो बहरान है वो ये है जिसकी शायद अब कुछ हरारत वजीर आजम साहब तक पहुंची है। पिछली ऑपोजिशन के बरक्स जो 90 की दिहाई की जिस तरह ऑपोजिशन थी, हमने तो ये दुकान खोली नहीं कि किसी को -1 करें या किसी को करें। ये आवाजें तो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से या जो मुक्तदर हल्के उनका ये जिन्होंने ये बुत तराशा था, ये वहां से आवाजें उठ रही हैं कि भाई हिंदुस्तान कश्मीर हड़प कर गया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इनक्रेडिबल किस्म की जो है इन्फ्लेशन हुई, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत की तमाम पॉलिसियां जो है समर साहब वो उल्टी पड़ती हैं। मसलन वो कहते हैं हमने तेल सस्ता किया तो तेल गायब हो जाता है। वो कहते हैं हमने इंटरेस्ट रेट हाई किए हैं तो साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। वो ये कहते हैं जी हमने जो है देखें इतना अच्छा काम किया, हम जो है वो सर्कुलर डेट को जो कम करेंगे, सर्कुलर डेट जो है पहले के मुकाबले में 2.5 गुना हो गया। इनकी ये जो नाकामी और नाअहली है उसका प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर आ रहा है। हमारी जो प्रेफरेंस है और पूरी ऑपोजिशन में मुत्तहिद है कि जल्द अज जल्द इस नालायक और बेअमल हुकूमत से जान छुड़ाएं। उसका बेहतरीन तरीका यह कि पाकिस्तान में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो। हमारा असल हदफ। लेकिन सर ये माइनस चाहता कौन है? जो खान साहब आज बड़ा क्लियर वर्ड्स में मैसेज दे रहे थे कि मैं गया तो फिर ये भी नहीं बचेंगे। ये अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया कि इमरान खान माइनस हो गए तो फिर जमहूरियत माइनस हो जाएगी। फैसल बॉर्डर साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो तो बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं बड़े क्लियर वर्ड्स में। जरा वो भी मैं चाहता हूँ आपको सुना दीजिए, मैं चाहता हूँ जरा सुना दीजिए। फैसल बॉर्डर साहब ने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है, जरा वो भी सुन लें जी। जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। सपोर्ट कह रहे हैं विड्रॉ हो चुकी है। देखिए समर साहब, हर आदमी जो है ना कानूनी और आइनी तौर पे मातहत है जो भी इलेक्टेड वजीर आज़म होता है। क्लैरिटी सर ये मैसेजिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है खुर्रम साहब, ये सूरत हाल इतनी भी सिंपल नहीं है। असल बात है, मैं रीफ्रेज करता हूँ कि पाकिस्तान की मुईशत का, खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान में वफाकियत का, जमहूरियत का जो जनाजा इमरान खान साहब ने निकाला है, अब उसको कोई भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सही है चौधरी मंजूर साहब, तो फिर ये -1 की कोशिश कौन कर रहा है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन इस मामले में नहीं, हम तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। -1 वाली हमारी कोई ऐसी ना इरादा है, ना ऐसी कोई एफर्ट हो रही है। फिर ये किसको मैसेज आज खान साहब दे रहे हैं, उनके वज़रा दे रहे हैं? वैसे तो ये जिनके आप बयान सुना रहे थे वो उनके बारे में कहा गया है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर खतरा है तो इमरान खान से है। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा सिवाय इमरान खान के। अगर कोई साजिश हो रही है तो वो खुद इमरान खान अपने खिलाफ कर रहा है। अगर पीटीआई के अंदर ये हो कि उनका एक सिटिंग मेंबर टीवी पे आकर कहे कि 22 MNAs का एक ग्रुप है जिसमें मैं नहीं हूं, उसका क्या मतलब है? और अगर एक अलाइज सारे के सारे अलाइज ने उस दिन जो मेरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम शिकायत के अंबार लगा दिए और साथ ये कहा कि हम आपको आखिरी बार वोट दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको वोट नहीं देंगे। इवन बाप पार्टी जो उसने, और उसके जो मुतबादल था जो तारक बशीर चीमा साहब ने जो किया था, खाना किया था, उसमें देखें कौन कौन लोग हैं जो वहां से होकर उधर आए या वहां पे जिन्होंने अटेंड किया। सो आपको नजर नहीं आ रहा। सो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि देखिए आप बार बार एक बात कहते हैं, आपने कहा माफियाज है। कौन है माफिया? पहले तो जो कोई करप्शन होती थी आप नाम लेते थे, आप नाम क्यों नहीं लेते? आपने चीनी के बाद की आज असेंबली के अंदर नाम आए ना, तो 53% तो आपके अंदर बैठे। नहीं आपके अंदर बैठे हैं ना। हाँ। मैं नाम ले देता हूँ, मैं नाम ले देता हूँ। वो तो रिपोर्ट के अंदर नाम आ गया सर, वो तो बार बार नाम मिले रिपोर्ट के अंदर नाम आ गया, रिपोर्ट पब्लिक कर दी गवर्नमेंट।
ये सारे ना नहीं, पब्लिक सिर्फ कर दिए ना, तो पब्लिक पे हमसे कहते हैं इनाम चाहिए, हम एक और वर्ल्ड कप बनवा कर दे देते हैं। सवाल ये है कि किया क्या लोगों को रोज 5 अगर 1 रुपया चीनी की कीमत जाए ऊपर जाए तो महीने का 5.5 अरब रुपया लोगों की जेब से रोज 1 महीने का 1 रुपए पे जाता है। जरा अगर 30 रुपए या 35 रुपए जायद हुई है तो उसको इसका हिसाब कर ले, 1 महीने में कितने पैसे जा रहे हैं लोगों की जेबों में से। पेट्रोल 25 दिन नहीं लोगों को मिला, 25 घंटे में हर जगह पे पेट्रोल, बल्कि 25 मिनट बाद, 25 घंटे तो ज्यादा है, 25 मिनट बाद हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल। ये तो सर अवामी इश्यूज आ गए, अवामी इश्यूज आ गए, तो फिर माइनस कौन कर रहा है? अवामी इश्यूज बीच में है ना, माइनस देखे ना, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है। क्या किया है अपोजिशन ने, क्या किया है? मीटिंग्स की है ना, लोगों से मिले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बजट पे लोगों को बताया है। सो ये प्रेशर बढ़ा है तो आप कहना भी शुरू हो गए कि मैंने जेब अपनी से खाना दिया है। चलो शुक्र है आपने भी कभी किसी को खाना खिलाया है। उससे पहले कहते खर्चे हम सब करते हैं, आपको मैं जाती बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कौन खर्चे करता रहे, सही है, कौन किसके खर्चे करता है किसके नहीं। अगर कोई बात है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं अभी तो हो रही, अभी तो पहले ही चीखें निकली। और -1 की डिबेट, -1 किसने कहा है? हाँ साहब ने बात की थी कल, बिलावल साहब ने इन अ वे बात की है। बिल्कुल नहीं, आज खुद उन्होंने डायरेक्ट बात कह दी ना। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उनको जहां से खतरा है वहां पे बात करें। सही है, यानी अपोजिशन से खतरा नहीं है, ये माइनस, यानी कि ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी है आपकी तरफ से भी आ गई, खुर्रम साहब की तरफ से, अपोजिशन माइनस नहीं करना चाहती, ये -1 कोई और। मेरे साथ कल फैसल भट्टा, बात सुन जी, मेरे साथ कल फैसल भट्टा साहब थे एक प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि ये बजट उसी तरह से पास हो गया है जिस तरह से हमने इलेक्शन जीते थे, जिस तरह से हमने सेनेट में, बिल्कुल तो उसी तरह बजट भी ये तो हो गया। लेकिन आगे क्या जो आगे है, वो अगर वो जिन्होंने बजट पास करवाया, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, जिन्होंने सेनेट में इलेक्शन जितवाया, क्या वो आगे भी इस तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते? बरल ये इसका तो फेलियर है हर बार। ठीक है, बहरहाल इस बजट पे, ये जो बजट पास हुआ है, इस बजट पे तो ज़्यादा तवज्जो खान साहब को खुद करना पड़ी है। खान साहब खुद मैदान में आए, एक MNA से मिले, अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें की, उन्हें खुद काफ़ी मुतहरक देखा। पिछले बजट पे खान साहब इतने मुतहरक नज़र नहीं आए। सेनेट के अंदर तहरीक अदम एतमाद थी, उस पर खान साहब इतने ज़्यादा मुतहरक नज़र नहीं आए जितने पिछले 3-4 रोज से नज़र आ रहे हैं। यानी इस दफ़ा जो एक नेचर ऑफ थ्रेट है या फिर जो ख़तरा है, उसकी नोयत पिछले 2-3 जो इवेंट्स थे उनसे ज़्यादा है। खुर्रम साहब, तो अब फिर अपोजिशन क्या करेगी? आप क्या करने जा रहे हैं? आज आपने एक तो प्रोटेस्ट हमें नजर आया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगा? खान साहब हटेंगे तो फिर नए इंतखाबात की तरफ मामला जाएगा, और यहां तो आपको खबरदार कर रहे हैं कि नए इंतखाबात नहीं होने, फिर जमहूरियत ही जाएगी सारी। असल इसका हल तो यही है कि, और सबसे बेहतर शफाफ तरीका, जमहूरी तरीका ये है कि इमरान खान साहब खुद नए इंतखाबात अनाउंस कर दें, ताकि कौम को ये मौका मिले कि वो अपने नए जो हुक्मरान हैं वो चुन सकें। ये सबसे बेहतर तरीका है। वो नहीं करते अगर। लेकिन अगर इमरान खान साहब उसमें रुकावट हैं, अगर उसमें उनकी अपनी पार्टी ये फैसला करती है कि वो अब इस जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ऑपोजिशन, पार्लियामान, देखिए ऑपोजिशन के पास जो आईनी तरीका है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान की तारीख अच्छी नहीं है, वहां दुकानें लगी हैं, वहां मंडियां लगी हैं, जिससे हम कम से कम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो हमारा इर्तका हो गया, वी हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड दैट, कि ये काम अब हम नहीं करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, वही मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्लैरिटी मुझे बिल्कुल इसमें अभी तक नज़र नहीं आई। अपोजिशन की हिकमत अमली में APC भी आपकी अगले दिनों में होने जा रही है, शायद उसमें ये क्लैरिटी आ जाए कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं। एक तो हमें जो सुना है, जो मालूम हुआ है कि कोरोना वबा की सूरत हाल थोड़ी सी सेटल होती है तो फिर शायद आप कोई अवामी कोई एहतजाजी तहरीक भी चलाएं सड़कों पे। लेकिन उससे पहले जब खान साहब भी -1 की बात कर रहे हैं कि -1 नहीं होगा, उन्हें ख़तरा तो नज़र आ रहा है, वो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो आप नहीं लेके आ रहे, खान साहब खुद भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, तो फिर फ्रेश इलेक्शन या वो राह कैसे हमवार होगी? खान साहब की -1 कैसे होगा? मुझे इस बात की समझ अभी तक नहीं आई।
अच्छा देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। पहली बात यह है कि हमने तो तहरीक बाकायदा कॉल ऑफ की थी मार्च के अंदर। बिल्कुल, आपको याद होगा, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब का हमारा विजिट मुकम्मल हो गया था, आपको भी दावत दी थी। हम साहिवाल से शुरू करने जा रहे थे, साहिवाल डिवीजन से, और साहिवाल डिवीजन से होते हुए पूरा पंजाब विजिट करके हमने इस्लामाबाद पहुंचना था। एक बात। दूसरी, अब दोबारा पेंडेमिक की सूरत हाल है, हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर आप गौर करें तो मजदूर तो हर जगह पे इसकी जान की अपनी की परवाह किए बगैर सब जगह पे मुजाहरे कर रहे हैं। कल लाहौर में सिविल एविएशन ने किया है, कोयटा में रेलवे ने किया है, लाहौर में रेलवे मजदूरों ने किया है, इस्लामाबाद के अंदर जो इवन सेक्रेटेरिएट के इनके क्लैरिकल स्टाफ है सारा वो कर रहा है, और ओपन मुजाहरे कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ये एक तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सिलसिला बढ़ जाएगा, क्योंकि आज फिर उसने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल प्राइवेटाइज करूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, हर चीज बेच दूंगा। तो ये जो उस वक्त वादा स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर किया था, वो तो स्टील मिल चलाने का था, पीआईए ठीक करने का था, रेलवे को ठीक करने का था, बिजली को ठीक करने, बिजली के इदारे, और जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी बहुत खूबसूरत मिसाल अगर देखनी है तो केईएससी देख लें, जिसका वो सरबराह जो आरिफ नकवी जो इंग्लैंड के अंदर जो केस को फेस कर रहा है, जो खान साहब का दोस्त है। अब उस हवाले से हम जो वो शुरू होगी। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखिए मुझे नहीं पता, हम अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन ने नहीं लेकर आनी। अदम एतमाद तो उनके ऊपर उनके इत्तेहादी और उनकी अपनी पार्टी कर रही है। लेकिन एक मोशन तो सर कॉमनली आना उससे फिर होता है ना, ये आवाजें तो उठती रही, उससे खान साहब को फर्क तो नहीं पड़ता ना सर। अब दो आईनी रास्ते हैं, अब दो आईनी रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि फ्रेश इलेक्शन, वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले, नहीं करेंगे खान साहब, ये भी आईनी रास्ता। दूसरा आईनी रास्ता ये है कि खुद उनके अपने साथी उन पे अदम एतमाद कर। मैं एक आपको एनालॉजी देता हूँ, वो उस पे अदम एतमाद कर दें और चले जाएं। मैं आपको एक एनालॉजी, मुझे नहीं पता अब मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है। ख्वाजा आसफ साहब ने तो कहा है कि किसी और को ले आए, पहले हम नहीं कहते थे, कल बिलावल साहब ने भी ये इशारा दे दिया कल अपनी स्पीच के अंदर। लेकिन एक बुनियादी बात देखें, मुझे नहीं पता खुर्रम दस्तगीर साहब 2002 की असेंबली में मेंबर थे या नहीं थे, हम थे। तो जो बजट पास होने के बाद जफरुल्लाह जमाली साहब ने दूसरा बजट पास होने के बाद जो स्पीच की थी, वो डिटो स्पीच है, आप उठाकर देख लें कि मैं कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। तो उसके 10 दिन बाद वो नहीं थे। सही, यानी आपको खतरा, शौकत अजीज साहब आ गए थे, और उस वक्त भी दो उम्मीदवार थे। उस वक्त के हालात और आज के हालात में फर्क काफी है, फर्क काफी है उस वक्त के और आज के हालात में। कोई फर्क नहीं है, बड़ा फर्क है सर, बड़ा फर्क नहीं है। उस वक्त कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, उस वक्त और तरह की थी, आज मामलात और हैं। आज तो मुशर्रफ साहब बैठे थे उस वक्त, मुशर्रफ साहब के हाथ में डंडा था, सारी चीज नहीं, उस वक्त मुशर्रफ साहब बैठे थे, एक डिक्टेटर बैठा था मुल्क के अंदर। आज तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है। मेरी गुजारिश तो सुनो, वो भी उसको भी डेमोक्रेटिक सेटअप कहते थे। आज कौन सी इतनी मुंह जोर डेमोक्रेसी कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता किस तरह से पार्टियों से लोग निकाले गए और किस तरह से ले जाएंगे। तो वो इनके तो नहीं है, पीटीआई के तो नहीं है, लेकिन या तो बहस ही कुछ है उनके, या तो बहस ही कुछ हो रहा है। खान साहब ने तो बहस को मोड़ दिया है किसी और तरफ। वो तो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो सारा कुछ कर रही है, अपोजिशन जो भी कर रही है वो एनआरओ के लिए कर रही है। वो आज खान साहब ने बात की है ना फिर दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं, ये मुझसे रिलीफ चाहते हैं केसेस में। जरा दोबारा सुनाइए खान साहब ने आज अपोजिशन के बारे में क्या किया, अपोजिशन क्या चाहती है खान साहब से, सुनाइए जरा। मैं माइंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है, ये लिबरली करप्ट है। जितना नुकसान इस मुल्क की लीडरशिप ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, हमारे इमेज को कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं, तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं एनआरओ आपको दे दिया। सर ये खान साहब तो कह रहे हैं एनआरओ की सारी दौड़ है, सारी आपकी दौड़ ही एनआरओ तक के लिए। तो एनआरओ 6 बार दे चुके हैं, मैं आपको गिना देता हूं, अपने साथियों को एनआरओ दे चुके हैं। जो सबसे पहले जो उसके अंदर पर्सन स्पेसिफिक तरमीम थी फाइनेंस बिल के अंदर, वो किसको एनआरओ दिया, जरा उसको आप ढूंढें। दूसरा एमनेस्टी स्कीम, फिर उसके बाद ये जो दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वालों को दिया, फिर उसके बाद इन्होंने ये दिया उसको, वो ऑफशोर कंपनीज को दिया। किसको दिया है?
और उसके बाद अभी दे दिया है, अभी इस बजट के अंदर भी दे दिया है। जरा देखें तो सही ना, किस किस को एनआरओ दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। चीनी पे दे दिया है, आटे पे दे दिया है, पेट्रोल पे दे दिया है। कौन है माफिया के सरबराह जो माफियाज को लीड करते हैं? वो तो अंदर बैठे हैं। सबको आप क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। चले एक बात, दूसरी एक और गुजारिश, देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेचर होता है, समर एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेचर होता है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी आज वाली? और जहां तक ये है कि जी हादसाती तौर पर तो ना आपकी सोच के लोग, ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल करते, ना हम लेकर आते बिलावल भुट्टो को। भुट्टो साहब को कत्ल किया तो बीबी को। ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो खान साहब ने आज फिर बात की है कि ये जो सारा बिल्डअप हम देख रहे हैं अपोजिशन के कैंप्स के अंदर, ये सारा इसलिए कि आप एनआरओ चाहते हैं, रिलीज चाहते हैं, इसलिए आप सारा कुछ कर रहे हैं। वो रुख ही मोड़ दिया खान साहब ने सारी बहस का। जी देखिए, जब भी इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, उनके पास सवाए करप्शन और एनआरओ की गर्दान की और कोई चीज नहीं रही अब बेचने के लिए, तो लिहाजा ही फॉल्स बैक ऑन दैट। अभी भी उनके पास जब आजकल प्रेशर है, तो एक दफा फिर खान साहब लिस्टें बना रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन के किस किस लीडर को जो है वो जेल में डालना है, और उनका ये ख्याल है कि जेल में डालने से मैं अपने उनकी बेस है, सपोर्ट बेस, उसको मैं मजबूत रख सकता हूं। ये नहीं होगा। आप देखिए, सब इस हुकूमत के जो बड़े मफरूजे थे 2 साल बाद वो रद्दी की टोकरी में पड़े हैं कि सो कॉल्ड करप्ट लोगों को जेल में डालने से मुल्क तरक्की करेगा। आपने जो करप्ट नहीं थे, साबित हो गए करप्ट नहीं थे, उनको आपने एक साल जेल में डालकर देख लिया। 133 वो तो कह रहे हैं कि आप लोग राब्ते कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गवर्नमेंट तो करिए, आप लोग राब्ते कर रहे हैं, अभी भी आप लोग राब्ते कर रहे हैं रिलीफ के लिए। ये ब्रेक से पहले फैसल वाडा साहब थे मेरे साथ, उन्होंने एक इल्जाम लगाया है, आपकी पार्टी पे। जरा सुन लें सर वो जरा। इमरान खान साहब फरमाते थे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो अपोजिशन से बात नहीं कर रहे होते। सर वो सुन लें, वो आप पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं, जरा सुन लें, जरा सुन लें सर। फैसल वाडा साहब क्या इल्जाम लगा रहे थे आप पे? मरियम नवाज के जाने के लिए बहुत पापड़ बेले जा रहे हैं, बहुत बैकडोर से इशारे हो रहे हैं, वो करवा रही हैं, माफी की तलाफी की बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा है कि देखिए जी, हम सियासत छोड़ सकते हैं, मरियम नवाज को निकलने नहीं देंगे। मरियम नवाज की तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दिया कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई पॉलिटिकल, हम उसके अंदर वो करेंगे जाके एयरपोर्ट के अंदर जो किसी ने देखा नहीं होगा। सर वो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि अभी भी आप लोग राब्ते कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब के बाहर जाने के लिए बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, माफी तलाफी की बातें हो रही है। देखिए, ये जो धमकियां है ना एयरपोर्ट पे जाके करने की, ये इस हुक्मरान पार्टी का दूसरा रुख है, जिसको कहते हैं फाशिज्म। अच्छा, ये फाशिज्म है कि जी हम एयरपोर्ट पे जाके जो है वो बलवा करेंगे। ये पहली कौमी असेंबली है जहां वफाकी वुज़रा बलवा करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वफाकी वुज़रा गालियां देते हैं। तो यहां तो इनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें ये नहीं है। इनका इंटरेस्ट यही है कि इनके ख्याल में कि पाकिस्तान की हाकमियत सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन को जेल में डाल दो। आपने वो करके देख लिया है। शाहिद खान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को। लेकिन ये मामला, इसमें बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्त से हाकमियत मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। वो डेस्परेट -1 होना है, ये इनकी पार्टी के अंदर से। हम जो बात कहते थे वो हो गई। यूरोपियन यूनियन ने 6 माह के लिए PIA के लैंडिंग राइट्स जो है वो मुअत्तल कर दिए। अब मुझे ये बताएं, जिस हुकूमत के वज़रा को इतनी अकल नहीं है कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 3 इंटरनेशनल FIRs दर्ज करवा दी, जिसका नतीजा आज सामने है। उन्होंने लैंडिंग राइट्स 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो है इंटरेस्टिंग बात है चौधरी मंजूर साहब, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस बात की निशानदेही की थी कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप ये काम करते खुफिया तौर पर करते, कार्रवाई कर लेते, पहले कार्रवाई कर लेते, बाद में बताते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो जिस तरह बात करें बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर 23.4% हम कोविड के हमने किए एक्सपोर्ट, किसी ने चेक नहीं किया, उसको किया। अब जो बाहर वाले मुल्कों में अंदर वहां पे उनको भी सारों को ग्राउंड किया जितने मुलाजिम है, और उसामा बिन लादेन वाली आज भी तरदीद नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सही। चले, बहुत बहुत पाकिस्तान उतने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका, और चौधरी मंजूर साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्त है वो कमज़ोर हो चुकी है गवर्नेंस पर, लेकिन -1 की जो बहस है अपोजिशन का, उसमें मुझे कोई रोल अभी तक नज़र नहीं आ रहा, कोई क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। वो भी गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे हैं कि वहाँ से कोई ऐसा मुआवजा हो कि खान साहब जाएँ। बहरहाल
आज के शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।